नमस्कार दोस्तों, यह सृष्टि मुख्य रूप से दो तत्वों से मिलकर बनी है, पुरुष और प्रकृति, जिन्हें कई लोग सनातन धर्म में देव और देवी स्वरूप में भी जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान एक धर्म के रूप में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि महिलाओं का अपमान करने वाले भारी दंड के भागी बने हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भी यह बताते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया है या त्रिदेव भी किसी धर्म संकट में फंस जाते हैं, तब देवियां उस संकट से उनको निकालती हैं और इस सृष्टि का कल्याण करती हैं। हम सबने देवियों की अनेक गाथाएं सुनी हैं, जिनमें देवियों ने असुरों का वध किया या अपने भक्तों के कष्टों को हरा है। कैसे दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया या सरस्वती माता ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए ज्ञान और संगीत का रास्ता दिखाया, या और भी देवियों की अनगिनत गाथाएं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि त्रिदेव और बाकी देवताओं ने भी जरूरत पड़ने पर अपने स्त्री स्वरूप धारण किए हैं। जैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी या वैष्णवी, भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मणी, इंद्र ने इंद्राणी। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश का भी एक स्त्री स्वरूप है? आखिर क्या वजह थी भगवान गणेश को लेना पड़ा स्त्री स्वरूप? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और गणेश जी से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। ये कहानी जुड़ी हुई है राक्षस अंधक और माता पार्वती से। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अंधक को भगवान शिव का अंश बताया जाता है, जो भगवान शिव के एक और अंश जलंधर की तरह आसुरी प्रवृत्ति का था। अंधक अंधा था, लेकिन फिर भी वह माता पार्वती पर मोहित हो गया और उनको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था। और जब उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, तो उसने माता पार्वती को बल से अपने साथ ले जाने का दुस्साहस करना चाहा। इस पर माता पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव का आवाहन किया। जब महादेव वहां आए और भगवान ने अंधक का यह दुस्साहस देखा, तो उन्होंने अपने त्रिशूल को अंधक के आर पार कर दिया। लेकिन इससे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। त्रिशूल के प्रहार से अंधक के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने पर राक्षसी अंधकों में बदलने लगी। कुछ उसी तरह जिस तरह रक्त बीज राक्षस का रक्त जमीन पर गिरने से दूसरे रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे, और जिसका वध काली माता ने किया था। महादेव समझ गए कि अगर अंधक को हराना है तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर पड़ने से रोकना होगा। माता पार्वती ने तभी सोचा कि संसार के हर प्राणी में पुरुष और प्रकृति दोनों ही तत्व होते हैं, यानी देव और देवीय गुण दोनों होते हैं। यह स्त्री तत्व होता है जो शक्ति प्रदान करता है। शायद यही कारण है कि हम देवियों को शक्ति स्वरूप भी कहते हैं। माता पार्वती ने भगवान ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं के स्त्री स्वरूप का आवाहन किया और वैष्णवी, ब्राह्मणी, इंद्राणी आदि सभी देवियां युद्ध भूमि में पहुंच गई। और जब जब अंधक का रक्त भूमि पर गिरने वाला होता था, वे देवियां उस रक्त को अपने भीतर समा लेती थी। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद अंधक के रक्त को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं हो पा रहा था। तब हमारे विघ्नहर्ता गणेश ने अपने स्त्री स्वरूप विनायकी को प्रकट किया और अंधक का सारा रक्त पी गए। इस तरह राक्षस अंधक का अंत हुआ। भगवान गणेश के इस स्त्री स्वरूप विनायकी का उल्लेख धर्मोत्तर पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा वन देवी उपनिषद में भी भगवान गणेश के इस स्त्री स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसे गणेश्वरी नाम दिया गया है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में भी भगवान गणेश के स्त्री स्वरूप के बारे में बताया गया है। जिस तरह भगवान गणेश को गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख आदि अनेक नामों से जाना जाता है, उसी तरह भगवान गणेश के स्त्री स्वरूप को भी विनायकी, गजमुखी, गणेश्वरी, गजाननी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि विनायकी का स्वरूप माता पार्वती की तरह है, बस इनका मुख भगवान गणेश के समान गज का है। कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि देवी विनायकी असल में माता पार्वती की सहेली मालिनी है, जो भगवान गणेश की देखरेख करती थी, अर्थात भगवान गणेश की दाई मां थी। और इनका मुख भी गज के समान बताया गया है। देवी विनायकी को कई जगह 64 योगिनियों में भी शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी देवी विनायकी को एक अलग देवी के रूप में माना गया है। तो दोस्तों,
क्या आप भगवान गणेश के ये विनायकी स्वरूप के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वो भी उनके 5 नामों के साथ। और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।